अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज पीएसटी सीटीटी एमपीटी के लिए साइंस का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मिराज इज़ सीन इन अ रिजल्ट ड्यू टू विच प्लेसमेंट। रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और डिफ्रेक्शन है। तो जैसा कि अगर आप इस तरह कर लें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पर अगर आप ले लें, इसमें से अगर आप पानी डाल देते और नीचे से आप इसमें से टार्च जो है वो कर लें, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा सा ये जब यहाँ पर ये आप टार्च नीचे से रखेंगे तो थोड़ा सा अपनी जगह से ये थोड़ा सा ये बेंड होगा, क्योंकि ये रोशनी जो है आपको ऐसा नज़र आएगा। या इस तरह पेंसिल भी आप पानी के अंदर रखेंगे तो साइड से आप उसको देखेंगे तो वो थोड़ा सा बेंड हुआ नज़र आएगा। जब एक यानी मीडियम से दूसरे मीडियम में ये रोशनी जाती है, थोड़ी सी ये आपको इस तरह नज़र आती है। तो ये एंगल आप यहाँ पर इस तरह है, एंगल आप इंसिडेंट है। और ऊपर आपके पास यहाँ पर जो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से मैं एक और जो है वो कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मज़ीद आगे बेंड होगा इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, एंगल आप इंसिडेंट, और यहाँ पर जो ऊपर एंगल बनता है ये एंगल आप रिफ्लेक्शन आपके पास जो बनता है, ठीक है। अब यानी एक वक्त आएगा ऐसा, अगर आप इस तरह यानी ये बॉक्स यहाँ पर ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको आप इस तरह करेंगे तो ये इस तरह मतलब आगे की तरफ होगा, और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आ जाएगा यानी यहाँ से अगर आप, तो ये बिल्कुल यानी इसके अंदर जो है ये वापस यानी बेंड होकर ऊपर। शुरू में तो ये इस तरह साइड पे था, ठीक है, इस तरह, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये जितना ये एंगल आप इंसिडेंट आप ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर ये जो है बिल्कुल ये वापस इसी के अंदर बेंड होकर ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। या ऊपर अगर सूरज की रोशनी यानी ज़मीन पे पड़ती है, जब ज़मीन बहुत यानी गर्म हो जाती है तो वहाँ पर जब ये रोशनी यहाँ से तो ये भी होती है, लेकिन वापस अगर ये यानी बाउंस बैक हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है, अगर ये ज़मीन है तो यहाँ पर ये जो मतलब रोशनी आपकी लगती है और वापस जो है ये हो जाती है यानी, ठीक है, हवा के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा, ये जो शराब है, मिराज जिसको कहते हैं, शराब नज़र का एक धोखा आपको यानी सहरा में इस तरह स्पेशली गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अबव द अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट है, ट्रफ है, वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड है। अब देखें, एक ट्रांसवर्स वेव्स आप जो है अगर वो कर लेते हैं, यहाँ पर हम उसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, यानी इस तरह ये आगे यानी ये जो वेव्स है बेसिकली ये ट्रांसफ़र ऑफ ये आपके पास आ जाती है यानी एनर्जी। तो अब दो ये जो ऊपर हिस्सा है यहाँ पर इसके दरमियान ये आपके पास लिम्डा है, वेव लेंथ है। तो ये इसको आप क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो अगर नीचे हैं इन दोनों के ये भी लिम्डा है और इसको आप ट्रप कहते हैं। तो यहाँ पर द पार्टिकल्स ऑफ ट्रांसफर वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अबव द अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड। और यहाँ पर अगर ट्रांसफर वेव्स में नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछ लें, यहाँ पर अगर आपका पार्टिकल है तो ये जिस तरह पानी के अंदर, तो ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है, अप एंड डाउन, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे अपनी मेन पोजीशन से आपको इस तरह नज़र आएगा। ये इस वेव्स के साथ हरकत नहीं करेगा जिस तरह साउंड वेव्स में होता है। तो ये वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है और ट्रांसवर्स वेव्स में आपके पास ऐसा होगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने बता दिया, इसको आप क्या कहते हैं, इसको क्रेस्ट, और नीचे वाले को आप क्या कहते हैं, ट्रप। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन, क्रेस्ट, ट्रप और वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर
तो अगला जो MCQs है, द ह्यूमन ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन बोनी केस कॉल्ड सेरेब्रम है, क्रैनियम है, पैरेटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। तो ये जो दिमाग होता है 8 हड्डियों के अंदर होता है। वैसे तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जो हड्डियाँ होती हैं वो फेस स्ट्रक्चर बनाती है, आपकी नाक की हड्डियाँ, आँख और ये जो फेस स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो 8 हड्डियाँ होती हैं ये दिमाग की हिफाजत के लिए होती हैं, इसको कहते हैं क्रेनियम। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला जो MCQs है हमारे पास आप देख सकते हैं कि 28 में न्यूरॉन्स, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ डैश मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये किस में होती हैं, यानी न्यूरॉन्स जो है ट्रांसमिट मैसेज किस फॉर्म में करती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला MCQs है, तो नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट हैव। ये तो आपके पास 2, 3, 4 और 5, लेकिन नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि एडल्ट इंसेक्ट हैव ये कितनी लेग्स हैं। यहाँ पर 6 लेग्स होती हैं इंसेक्ट्स। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी जो जिस्म के होते हैं 3 हिस्से होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेड होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इसको कहते हैं इंसेक्ट है। 1 पेयर ऑफ एंटीनी इसके सर के ऊपर जो है वो एंटीने से होते हैं, तो एक पेयर उसका होता है। और इंसेक्ट ले एग्स, ये अंडे देती हैं। और इसके क्या इंसेक्ट आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इसको याद रखना है। तो 3 पेयर आ जाएंगे हमारे पास, टोटल 6 इसकी लेग्स होती हैं। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर अगला जो MCQs है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर टेस्ट में एक आता होता है। तो चलो मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। न्यूरॉन्स दे टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन है, एसोसिएटिव न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपने पहले सेंसरी न्यूरॉन को सुनना है कि सेंसरी न्यूरॉन आपके पास क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन से, यानी ईयर से, आई से, स्किन से, टंग से, नोज, ETC से टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ये लेकर जाते हैं। उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके पास, मोटर न्यूरॉन्स टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, यानी मसल्स एंड ग्रैंड्स एट्सेट्रा। और इस एसोसिएटिव या एंटर न्यूरॉन, इसका एक और ये नाम ये भी है। तो ये क्या करते हैं, associative neurons present in the central nervous system link the sensory and the motor neuron. They analyze the message for proper response. तो यहाँ पर इसमें हमने जो पढ़ा तो उसके मुताबिक कौन सा हमारे पास कौन सा करेक्ट है, मोटर न्यूरॉन्स, यानी ना ये क्या करते हैं न्यूरॉन, दे टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल टू द इफेक्टर। इफेक्टर आपके पास बता दिया कि वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मसल्स है, ग्लैंड्स एटसेट्रा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रांच ऑफ प्लांट्स आर बरीड इन द सॉइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। जिस तरह कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, रनर, ये 3-4 चीज़ें को, बडिंग है और बल्ब, तो इसको भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको भी अच्छे तरीके से आपने इसको सुनना है। तो बडिंग क्या है, बडिंग एक छोटा, यानी छोटा ज़ायदा आउट ग्रोथ है जो बाहर की तरफ, यानी ये नमू पाता है, ये बड पौधे से अलग होकर मिट्टी पर गिरता है तो इससे नया पौधा बनता है। मसलन ये किस में, यानी कैक्टस वगैरह में। उसके बाद कटिंग है, यानी कलम, जैसा कि आप यानी पहले इसको मतलब वो कर चुके हैं कि जब एक तने को काट कर ज़मीन के अंदर लगाया जाता है तो हर एक कलम कटिंग से जड़ें इससे निकलती है और इससे नया पौधा बनता है, जिस तरह गुलाब वगैरह में। और उसके बाद है ये जो लेयरिंग है, लेयरिंग आपके पास क्या है, जब यानी चंबेली के पौधे की एक शाख मिट्टी में आप दबाते हैं, दब जाती है तो इससे जड़ें पैदा होती है, जिससे नए पौधे बनते हैं। ये शाखें फिर मरकज़ी पौधे से क्या होती हैं, ये अलहदा होती हैं, जिस तरह चंबेली वगैरह के पौधे में यानी परते वगैरह। तो इसमें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी हमारे पास यही है, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी, लेयरिंग, क्योंकि इसमें ब्रांचेस जो है ज़मीन में आप इसको
दबाते हैं। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हेन क्लाउड्स पास ऑन थ्रू कोल्ड रीजन दे टर्न्स इनटू रेन और स्नो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या है, ट्रांसपैरेशन है, इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है और नन ऑफ दीज है। तो ये कंडेंस होते हैं, ठीक है, यानी जब ये आपके पास ये जो नमी होती है या बारिश की, जैसे मज़ीद ये मतलब ठंडे होते हैं तो ये कंडेंसेशन, जिस तरह आपके पास रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है, ये कंडेंस हो जाती है। और तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यूज है। तो इससे पहले भी इससे क्वेश्चंस आया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और इसी टेस्ट के अंदर एक और क्वेश्चंस आ गया। तो इस टॉपिक का आपको कितना मतलब यहाँ पर अंदाज़ा होता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये दोनों इसी को कहते हैं, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं वो पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह मज़ीद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम अपलोड करेंगे बहुत जल्द आपके साथ। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।